अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तालीमी निज़ाम की, कहते हैं कि इल्म का एक पौधा लगाया जाए, वो भी इंसान की सरज़मीन पर, दिल और दिमाग की सरज़मीन पर, तो कहते हैं कि इल्म का फल उगता है। ऐसा ही फल जो है यहाँ पर बहुत सारे हमने आपको दिखाया, जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, कितने टैलेंटेड बच्चे थे। मैं कहीं और किसी और इदारे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फराबी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जो कि एक सरकारी तालीमी इदारा है। लेकिन आपने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, कितना फर्निश यहाँ की बिल्डिंग थी, बच्चे कितने टैलेंटेड थे, वेल एजुकेटेड, मतलब यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करके बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं। ये बात कहना किसी फ़ख्र से कम नहीं है। और इस पूरे इदारे को जो चलाने वाली शख्सियत हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनकी जर्नी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये स्टार्टअप लिया। वो चाहते तो अपना एक प्राइवेट स्कूल खोल के करोड़ों की जायदाद बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बच्चों के तालीम हासिल करने का उस दर्द को महसूस किया और एक सरकारी इदारे को अपना इदारा बनाने में उन्होंने अपनी दिन रात लगा दी। तो बिना वक्त ज़ाये किए आज के हमारे जो मेहमान हैं हारून खान, जो कि फराबी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के चेयरमैन हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ तशरीफ़ लाने का। हारून साहब, पहले तो जो आप काम कर रहे हैं मैं उस पर बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूँगी। आप बच्चों का वो दर्द महसूस कर रहे हैं कि जो आजकल के ज़माने में शायद बेहिस लोग ही हैं जो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जैसे इंसान भी हमारे दरमियान मौजूद है, तो ये एक बाइज़ फ़ख्र है हमारे लिए। तो हारून साहब, मैं बढ़ती हूँ अपने सवाल की तरफ। मैंने एक बात कही अपने इंट्रोडक्शन में कि आप चाहते अपना प्राइवेट स्कूल बना सकते थे, करोड़ों की जायदाद बनाना आपके लिए कोई जो है छोटी बात नहीं थी, लेकिन आपने एक सरकारी इदारे को एडॉप्ट किया और यहाँ पर बच्चों को आप AO लेवल तक की एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। तो मतलब कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? इस जर्नी का ये है कि जब मैं बच्चा था तो आपको याद होगा कि बेगम लियाकत अली ख़ान जो थी, वो लियाकत अली साहब की बीवी थी, और लियाकत अली साहब के मर्डर के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी, उसका नाम था अफवा, और वो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन। तो मेरी जो वालदा थी ज़फ़र सुल्तान और मेरी जो पुप्पी थी बेगम बरलास, ये अफवा की फाउंडर मेंबर्स हैं। तो मैंने अपने बचपन में 2, 3, 4 साल की उम्र से यही देखा कि हाउ टू रिस्पेक्ट एंड हाउ टू सर्व द नीडी इन द कम्युनिटी। वो बस देख के हम बड़े होते चले गए। 94 में मेरी मदर का इंतकाल हुआ। ऑफ कोर्स हर आदमी अपनी माँ को पसंद करता है, मैं भी पसंद करता था, मैं भी चाहता था माँ को। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए अब। तो मैंने उनके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम है ज़फ़र सुल्तान मेमोरियल ट्रस्ट। पहले हमने उसमें कनाडा में काफ़ी काम किया 2005 तक। 2005 के बाद मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ आके देखा कि तालीमी इदारों का हाल बहुत ही बुरा था। तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान को नहीं पढ़ा सकता, मैं सिंध को नहीं पढ़ा सकता, मैं कराची को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो कर लूँ। ये सोचकर मैंने ये एक स्कूल अडॉप्ट किया, फराबी प्राइमरी स्कूल, जो कश्मीर रोड के पीछे है, और हमने यहाँ पर बच्चों को दाखिल करना शुरू किया। लेकिन जब ग्रेड 5 तक था ये, जब ये ग्रेड 5 कंप्लीट हो गया तो हमने उन बच्चों को बाहर निकाल दिया। वो बाहर चले गए, उनके माँ बाप रोते हुए आए कि ये बच्चों का क्या करना है। हमने कहा भाई हम तो ग्रेड 5 तक हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। हमने सेकंड ईयर भी यही किया, बच्चों को निकाल दिया। लेकिन थर्ड ईयर में फिर मैं पाकिस्तान आया और मैंने
आकर जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे स्कूल को 1 साल की परमिशन दे दें, तो उन्होंने ग्रेड 6 बना दिया। ग्रेड 6 बनाने के बाद फिर 1 साल बाद वो ग्रेड 6 पूरा हो गया और वो बच्चे फिर रोड पे जाने लगे। तो फिर मैं डायरेक्टर साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप हमें इसमें 2 साल बढ़ा दें, तो उन्होंने ग्रेड 8 कर दिया। अब जब हम 8 पर पहुँचे तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि बिल्डिंग जो थी ये फराबी स्कूल की, ये छोटी पड़ रही थी। तो उस ज़माने में पीछू साहब होते थे सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं उनके पास गया, ये मेरे बराबर, अगर आपने देखा हो ये कॉक सेकेंडरी स्कूल है, ये बिल्डिंग थी। तो उन्होंने पीछू साहब ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा सर ये बराबर बिल्डिंग है, आप मुझे दे दें। तो उन्होंने बग़ैर सोचे समझे उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ये बिल्डिंग जो है ये ज़फ़र सुल्तान ट्रस्ट को दे दी जाए। दे दी जाए का मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो बिल्डिंग मेरे नाम लिख लें, इसका मतलब है कि मैं इसमें स्कूल चला सकता हूँ। तो कॉक्स के अंदर पिछले 5-10 साल से मैं देख रहा था कि शर्टिंग लगी हुई थी, छतें नहीं थीं, और बाकी तो जो हाल था वो हाल था। तो मैंने सर से कहा कि सर इसकी छतें वगैरह बनवा दें। तो उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है उनके वर्ड्स थे कि कनाडा से पैसे लाओ और बना दो। मैं कहा ठीक है सर। मुझे ज़रूरत थी बिल्डिंग की। मैंने कॉक्स के ऊपर 2013 में $100,000 खर्च किए उसको रेनोवेट करने में, और फराबी स्कूल में 2005 में मैंने उस ज़माने के $100,000 खर्च किए थे इसको बनाने में, क्योंकि इसमें न नल था, न पानी थी, न बिजला था, न रंग था, न रोगन था, न पंखे थे, न कुछ भी नहीं था। हाँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। अगर ये मेरा बिज़नेस होता मैं इसी में बच्चों को दाखिला देता, 1000, 2000, 5000 फ़ीस लेता और मैं कहता चलो पैसा बन रहा है, कि चूँकि मेरा शौक़ था और मैं ये चाहता था जो हमारा गरीब का बच्चा है, गरीब मैंने नहीं बनाया, गरीब आपने नहीं बनाया, 2 बातें, एक तो गरीब ऊपर वाले ने बनाया और दूसरा गरीब हमारे सिस्टम ने बनाया। हमारे सिस्टम ने हमारे लोगों को गरीब बनाकर हमें गरीब मुल्क बना दिया। वरना आप यकीन माने इस मुल्क में इतना टैलेंट है, और इस मुल्क में मैं जब यहाँ आता हूँ मैं देखता हूँ इस मुल्क में इतने मेहनती लोग हैं। अभी मैंने पानी का कनेक्शन लिया अपने स्कूल के लिए, वो हाथों से, आपको पता है वो हाथों से वो खोद रहा था ना ज़मीन। ये हाथों से ज़मीन खोदने वाले आपको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नहीं मिलेंगे। ये हमारा पाकिस्तानी है, मज़दूर है जो मेहनत, लेकिन हमने इसको मज़दूर बनाकर मज़दूरी करने के बाद अगर ये बंदा 2 वक्त की रोटी ना खाए तो इसकी ज़िंदगी बेकार है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के ऊपर जाती है जिन्होंने 70 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जिन लोगों ने 70 साल तक स्टेटमेंट की उन्होंने हमें गरीब बना कर रखा। खैर, तो मैं आजकल लाइन्स एरिया के बच्चे पढ़ा रहा हूँ। हमारे यहाँ 99% बच्चे लाइन्स एरिया से आते हैं। हम केजी में बच्चे को लेते हैं और उसको ग्रेड 10 तक ले जाते हैं। हमारे यहाँ बीच में कोई एडमिशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्लास में बच्चे जो हैं 25 से 30 हैं। 30 से ज़्यादा बच्चे हम लेते नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि टीचर जो है उसको अटेंशन दे नहीं सकती। तो 25 से 30 तक बच्चे हैं। हर क्लास के 2 सेक्शन हैं, तो एक एवरेज हमारे पास 55-60 बच्चे पर क्लास में हैं। 11 क्लासें हैं, हमारे पास 660 बच्चे हो जाते। लेकिन 2 क्लासें आज तक ऐसी हैं जो अभी एक सेक्शन पर चल रही हैं। अगले 2 साल में इनके भी सेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा नीचे से ऊपर जा रहा है। मैंने अगर किसी के पास टाइम है, गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, सिटी गवर्नमेंट में, तो मैं उसको ये बता दूं कि हमने यहाँ ये प्रूव किया कि गरीब के बच्चे को पॉलिश करो तो वो हीरा बनता है। आपको जान के खुशी होगी सर, हमारे बच्चे इस वक्त NED में एडमिशन हुआ, हमारे बच्चों का एडमिशन डाउ मेडिकल में हुआ, हमारे बच्चों का एडमिशन सिंध मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो हमने ये प्रूफ किया कि ये बच्चे जो गरीब तीन लोग हैं, अगर इन्हें पॉलिश की जाए तो ये वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे मेरा ख्याल है 10-11 बच्चे जो यहाँ से निकले हैं वो इस वक्त CA कर रहे हैं। और जो उससे भी अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ का 80-90% बच्चा मैट्रिक करके DJ आदमजी वुमेंस कॉलेज और खातून पाकिस्तान में एंड होता है। मेरा ख्याल है ये वो कॉलेजेस हैं, जब मैं पाकिस्तान में रहता था तभी भी इनका नाम था, आज भी इनका नाम है। लेकिन या तो आपके पास 3 चॉइस हैं, या आप रिश्वत दे के दाखिला लें, या आपकी जान पहचान हो, आप किसी मिनिस्टर के बेटे हों या सेक्रेटरी के बेटे हों, या आप मेहनत करें।
तो जो फर्स्ट 2 ऑप्शन हैं मेरे स्टूडेंट्स के पास नहीं है, ना ये मिनिस्टर के बेटे हैं, ना ये रिश्वत दे सकते हैं। ये सिर्फ थर्ड कैटेगरी यूज़ करते हैं क्योंकि मार्क्स जो हैं इनके 90, 91, 92, 93% आते हैं, इन्हें उन कॉलेजों में एडमिशन मिल जाता है। तो ये मेरी मुख्तसर कहानी है। इसके बाद ये कि मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ। देखिए मैं यहाँ आया, मैं आप यकीन माने, मैं अब मेरे 2-3 कज़न्स हैं, मैंने सिर्फ उनसे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए उनके घर गया। बाकी पूरा महीना मैंने यहाँ सुबह 8 बजे 8:30 बजे आकर 2-3 बजे तक मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। शौक़ के पैसे नहीं हैं, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। मैं जहाँ से आया हूँ, मैं कनाडा में 50 साल से रहता हूँ। मैं कनाडा से यहाँ आया हूँ, तो मैं जो भी काम करता हूँ, मेरी तो 5 हफ्ते की इनकम कम हो गई ना, जो भी मैं करता हूँ। यहाँ रहने का ख़र्चा भी हुआ, लेकिन ये शौक़ है। और अगर हम इन बच्चों को पढ़ा लेंगे तो सर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, जो मेजॉरिटी में हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कोई जो ऊपर लोग बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं, क्या वो ये देख रहे हैं कि अगर हम 80-90% बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या होगा। और एजुकेशन देने का मतलब नहीं है कि टीचर स्कूल में आए, हाज़िरी लगा के चले जाए, 10 बजे आए, 12 बजे चले जाए। एजुकेशन का मतलब है रिज़ल्ट दिखाओ, रिज़ल्ट जो हमने दिखाए हैं। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे जा रहे हैं। उसमें से हम भी एक मामूली सा अपना हिस्सा पेश करें। अच्छा हारून साहब, मैंने एक बात जो है यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ पे सरकारी असातिज़ा भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बच्चों की तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट टीचर्स भी हायर किए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, 2 असातिज़ा क्यों आपने ये डिसीजन मतलब लिया, क्या वजूहात रही? मैडम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और अगर ये जो असातिज़ा हैं गवर्नमेंट के, अगर वो मुझसे नाराज़ ना हो, तो मेरा एक छोटी सी बात है कि अगर ये लोग अपना काम करते तो मुझ जैसे लोगों को 10,000 मील दूर आकर ये स्कूल अडॉप्ट ना करने पड़ते। अगर ये होता, और ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके ज़िम्मेदार सब लोग हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी हो, अगर टीचर से ये पूछा जाए कि तुमने बच्चे को 1 साल पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब कैसे है, तो हम लोग कुछ सोचें वो नहीं। तो मेरा जो स्कूल है, ये 2 स्कूल हैं, कॉक्स और फराबी। इसमें मेजॉरिटी स्टाफ जो है वो हमारा हायर किया हुआ है, हमारा प्राइवेट स्टाफ है, जिनको मैंने अपना ये आइडिया बेच दिया कि गरीब के बच्चे को पढ़ाओगे तो हम सबका फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ाओगे तो जब तुम्हारे हाथ की घड़ी छिन जाए, या तुम्हारे हाथ से सेल फ़ोन छूट जाए, या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, तो शिकायत मत करना। इसलिए नहीं शिकायत करना कि एज ए सोसाइटी हमने क्या दिया। ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे को कोई तालीम ना दें, ये नहीं हो सकता आप बच्चे को पढ़ाएं नहीं, उसको तमीज़ ना सिखाएं और सोचें वो घड़ी नहीं छीनेगा, उसको पेट तो भरना है। तो हमारे अपनी टीम है, गवर्नमेंट के कुछ असातिज़ा ऐसे हैं जो मेरी टीम में शामिल हैं, जिनको ये एहसास हो चुका है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और वो मेरे साथ हाथ जोड़े खड़े हैं। और जो लोग नहीं समझ में आया, वो अल्लाह भी उनका मालिक है, उनकी अपनी सोच है, किसी को मैं बुरा नहीं कह सकता। हर एक की सर अपनी सोच है मैडम, हर एक की अपनी सोच है। मैं सिर्फ लोगों से एक बात और कहता हूँ कि आप जिस चीज़ की तनख्वाह लें, जिस काम की भी, आप झाड़ू दें, भंगी बनकर आप टीवी का कैमरा चलाएं, या आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा हों, जो काम की आपको तनख्वाह मिल रही है उस काम को आप पूरा कर लें, तो आपकी इनकम हलाल हो जाएगी। वरना हराम इनकम तो बहुत आसान है, और अगर हराम इनकम से आप अपने बच्चों को पालेंगे तो आपको रिज़ल्ट मालूम है क्या होने वाला है। मैं कोई इस्लाम पे लेक्चर नहीं देता, मैं कोई 5 वक्त का नमाजी अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम है कि हराम की कमाई से बड़ा होने वाला बच्चा क्या होगा। या जो हमारे माँ बाप हैं, रिटायर हो चुके हैं, हमारे घरों में आके रहते हैं, उनके यानी हमारे यहाँ हमारे डिपेंडेंट हैं, मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं उस बुढ़े माँ बाप को जिसने मुझे पाल के बड़ा किया, मैं उसको अपनी हराम की कमाई का निवाला खिलाऊँ। अगर हम लोग सर ये चीज़ें सोच लें तो हमारा माशरा एक दिन में ठीक हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच अभी वहाँ पहुँचे नहीं है।
अच्छा हारून साहब, जैसे कि 16 साल पहले आपने ये डिसीजन लिया था कि आपने बच्चों को जो है एक बेहतरीन तालीम देनी है, तो आप माशाल्लाह से दे भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। बच्चे तो वाकई में हमने अभी देखा भी कि कितना खुश हैं, लेकिन आपका हम व्यू जानना चाहते हैं कि आप क्या देखते हैं बच्चों में। मैं बच्चों को ही देखता हूँ कि अभी मैं बाहर जब भी मैं निकलता हूँ छुट्टी के टाइम पे उनका बेचारों का बस नहीं चलता कि वो मुझे चमोट लें। हर बच्चे का होता है कि वो मुझसे हाथ मिला लें। हालांकि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं तो 3 साल बाद आया, ये बच्चे कुछ केजी के थे, आज कुछ सेकंड ग्रेड के थे, कुछ थर्ड के, ये तो मुझे इतना जानते भी नहीं, लेकिन इन्हें मेरा ख्याल है खुदा ने मेरी मोहब्बत इन बच्चों के दिल में डाल दी है। मेरी मोहब्बत क्योंकि इनको ये तो एहसास है ना कि एक आदमी इनके लिए काम कर रहा है। मैं इनके तमाम, आप सोचें मेरा टाइम कहाँ निकला। मेरा टाइम निकला कि हमारे पास 600 बच्चे हैं, उनके 1200 मदर फादर हो गए। मैं तकरीबन 1000 मदर फादर से मिला 50-50 40-40 के ग्रुप में, और मैंने हर एक से रिक्वेस्ट की। पहले मैंने उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि आप लोग मुझे ये बता दें कि हमसे, मेरे स्टाफ से क्या गलती है। अगर गलती है हमसे, आपको हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप हमें बता दें, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। अगर हमसे गलती नहीं है तो हम बता देते हैं कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो हमारी 1-to-1 1-1 घंटे की लोगों के साथ मीटिंग्स हुई। मेरे माँ बाप बड़े थैंकफुल हैं कि उनके बच्चे को बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट मिल रही है। हमारा को एजुकेशन स्कूल है। मेरा 24 आवर ये स्टाफ से मेरा कनेक्शन रहता है कि हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ देखा अपने लड़के लड़कियों को, मैंने सर इनको अभी मैट्रिक के बच्चों को, एक यहाँ पर शायद आप लोगों ने नाम सुना, फार्म ईवा के नाम से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो पाकिस्तान में मुझे बताया गया 850 कंपनियाँ हैं मैडम, उसमें से फार्म ईवा जो है तकरीबन 15 या 16 नंबर पर है। तो मैंने अपने मैट्रिक के बच्चों को लास्ट सैटरडे को उसका ट्रिप कराया। उन लोगों ने मुझे बताया कि 20-22 साल की कंपनी की हिस्ट्री में ये पहला स्कूल है जो वहाँ गया। और गया कौन सा स्कूल? नीडी बच्चों का। तो ये बच्चों की किस्मत है कि उन्हें अल्लाह ने ये मौका दिया। लास्ट वीक हमारे दोस्त हैं जो ये डालडा ग्रुप को ओन करते हैं, मैं इनको वहाँ ले गया पोर्ट कासिम में। हमने वो पूरा प्रोसीजर के इत्तेफाक से शिप भी आया था कि शिप से तेल कैसे उतरता है, कैसे साफ़ होता है, क्या होता है और कैसे आगे जाता है, वो हमने दिखाया। हमने इन बच्चों को दिखाया कि चावल कैसे आता है, कैसे साफ़ होता है, कैसे पॉलिश होता है, कैसे बोरियों में भरा जाता है और कैसे वो पैक होकर एक्सपोर्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ बच्चों को थोड़ा सा इससे उनका माइंड लेवल बढ़ता है, उनको पता चलता है कि वो ठीक है गरीब के बच्चे हैं, लेकिन जब वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देख कर आ रहे हैं और वो ये नहीं कहते हम फैक्ट्री में काम करके आ रहे हैं, वो कहते हैं हम फैक्ट्री को इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उससे आपका माइंड बहुत ऊपर जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। अच्छा हारून साहब, आखिर में जो है मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, जो हमारे और तालीमी सरकारी जो इदारे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उन्हें भी जो है ऐसे फराबी गवर्नमेंट स्कूल बनाने चाहिए, या उसी स्कूल में रह के अपने तालीमी निज़ाम को इस तरह से करें कि बच्चे सरकारी तालीमी इदारों से जो है ना उनका दिल हट जाता है। वो कहते हैं कि सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ाई कहाँ होती है, लेकिन वाकई में यहाँ आके मुझे ये फील हुआ कि नहीं, कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? तो मैसेज यही है कि जो भी टीचर साहिबान हैं, क्योंकि हमें जो बताया गया था और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि माँ बाप से बढ़कर टीचर होता है, लेकिन टीचर को टीचर होना प्रूफ भी करना है। ये नहीं कि टीचर आए 2 घंटे के लिए आए, 8 घंटे की तनख्वाह ले चला जाए। तो अगर टीचर साहिबान, मेरी आज भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कल सुबह से टीचर अपना काम करना शुरू कर दें तो मुझ जैसे लोगों को यहाँ आकर ये स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर अपना काम करे, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपना काम करे, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना काम करे, हम लोगों को अपने अपने काम करने चाहिए। आखिर मैं रहता हूँ कनाडा के अंदर, 50 ईयर्स हो गए। हमारा सिस्टम है, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो आजकल है, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, जबकि इसका बाप पियर एलियट ट्रूडो भी प्राइम मिनिस्टर था। वो प्राइम मिनिस्टर था, ये उसका बेटा था, ये पब्लिक स्कूल में पढ़ के आज कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्या हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कभी ये सोच सकता है कि वो कभी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने? वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम गलत रन हो रहा है। हमारा सिस्टम गलत, हमारा सिस्टम ही नहीं है। इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। ये सिस्टम चाहे आज चेंज हो, 5 साल बाद चेंज हो, 50 साल बाद चेंज हो। मैं दुआ करता हूँ
कि हमारे जो लोग हैं हम थोड़ा हिम्मत से काम लें, अपने काम करें, जो भी जिसका काम है। क्योंकि अगर आप मेरे बच्चे को पैसे देकर नहीं पढ़ाएंगे तो दूसरा टीचर आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। अगर आप मुझे दूध में पानी मिलाकर बेचेंगे तो मेरी माँ जिस दूध वाले का दूध दे रहा है वो उसको पानी मिलेगा। ये चीज़ें अगर हम सोचते हैं बड़ी सिंपल हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं 99 न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग आज यहाँ पर आए। इन्होंने हर क्लास में जाकर क्लास के स्टूडेंट से बातचीत की, कुछ हंसी मजाक किया। लेकिन ये लोग, हमारा परसों एनुअल फंक्शन था, इनकी पूरी टीम आई, इन्होंने पूरा कवरेज किया। और ख़ास तौर से मैं मोहम्मद एजाज़ ताज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि अपनी टीम हमारे यहाँ भेजी। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स हैं जो मतलब ये कि उन्होंने हमें इस काबिल ना समझा कि वो अपनी टीम यहाँ भेजते। लेकिन हमारे पास 99 की टीम आई और इन्होंने दिल लगाकर इस स्कूल को कवर किया। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग इस शहर में हैं उनको पता चलेगा कि अगर एक आदमी 10,000 मील दूर रहकर ये प्रोजेक्ट चला सकता है तो शायद उनके दिल में भी आए कि इन गरीब बच्चों को, इन नीडी बच्चों को, इन कम्युनिटी के बच्चों को तालीम देना कितना ज़रूरी है। और शायद वो भी या तो मेरे साथ हाथ जोड़ लें, अगर मेरे साथ आदमी जोड़ना चाहते हैं तो वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट चलाएँ। क्योंकि इन अ वे स्टेट जो है शायद उनके पास ज़्यादा ज़रूरी काम है, उनके लिए एजुकेशन शायद इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो जितनी मैं समझता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ कि एजुकेशन को मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ और जो दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं हो सकता है वो इतना इम्पॉर्टेंट ना समझते हों। लेकिन एनीवे, आखिर में 99 न्यूज़ चैनल की टीम का, इनके CEO का और तमाम लोगों का, और आप तमाम लोग जो आज मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूं। सबसे पहले तो हारून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कितना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे गुफ्तगू किया और बताई कि किस तरह से फराबी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का तालीमी निज़ाम आप चला रहे हैं। 16 साल से आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही फ़ख्र की बात है कि आप जैसे लोग अभी भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मैं तमाम देखने वालों को कहूँगी कि उन्हें तालीमी इदारों के से रिलेटेड जो है नाउमीद नहीं होना चाहिए। अगर अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम वो चाहते हैं कि फराबी जैसे स्कूल भी हमारे कराची में मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए। और अगर अपने बच्चे को तालीम की सरगर्मियों से सराहना करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पर आइए, आप खुद भी विज़िट कीजिए। और हारून साहब जो यहाँ पे 16 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके काम को भी सराहिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।